तो चलिए आज से हम लोग 500 प्रश्न सामान्य ज्ञान के पढ़ेंगे और ये सभी प्रश्न आपको राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा नेशनल स्कॉलरशिप का जो टेस्ट परीक्षा होगा उसमें ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट साबित होंगे। ये सभी 500 प्रश्न आपको उसी बेस पे तैयार किए हैं। तो चलिए आप लोग अपना कॉपी ले लीजिए, अपना कलम ले लीजिए और सभी प्रश्न को लिखते जाइए। 500 प्रश्न में से आपको कम से कम 30-35 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न है आपके सामने है। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्या है? हॉकी है। अब राष्ट्रीय पुष्प पूछ सकता है, राष्ट्रीय खेल पूछ लिया, राष्ट्रीय मिठाई पे पूछ सकता है, राष्ट्रीय गीत पूछ लेगा, राष्ट्रीय गान पूछ लेगा। आपको बताना होगा आंसर। ठीक है, एक प्रश्न आपको राष्ट्रीय से हो गया। दूसरा प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे पहले? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पहले में पूछता है कौन पहले थे कौन लास्ट थे, तो प्रधानमंत्री पूछ लिया है, आपसे राष्ट्रपति पूछ सकता है। राष्ट्रपति पूछ सकता है कि पहले राष्ट्रपति कौन थे, इसको भी याद कर लीजिएगा। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कुछ प्रश्न फुल फॉर्म से पूछता है, फुल फॉर्म से, जैसे WHO के बारे में पूछा है। WHO का ये पूरा नाम है और मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर जो है स्विट्ज़रलैंड, जेनेवा के स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। आपको फुल फॉर्म से पूछ लेगा, जैसे WH का पूछ लिया है। ठीक है, इसी तरह से अन्य और प्रश्न देखेंगे। इसी में नीचे है कि कौन कौन से प्रश्न फुल फॉर्म से संबंधित है। चलिए अब आपको अब 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अगर यहाँ बड़ा पूछा है तो आपको यहाँ क्या पूछ लेगा? छोटा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, छोटा महाद्वीप, बड़ा महाद्वीप। विश्व में कितने महाद्वीप हैं ये भी पूछ सकता है। कितने महाद्वीप है ये भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका का राष्ट्रीय फूल क्या है? अब अमेरिका का राष्ट्रीय फूल पूछ लिया है, तो अमेरिका का राष्ट्रीय फूल क्या है? गुलाब है। अमेरिका से संबंधित कुछ कोई और देश से पूछ सकता है, अमेरिका की मुद्रा क्या है, अमेरिका का राजधानी कहाँ है, ऐसे प्रश्न पूछ लेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, भारतीय संविधान को किस वर्ष अपनाया गया था? किस वर्ष अपनाया गया था? तो अपनाया गया था इसे 26 नवंबर 1949। ये अपनाने का डेट है। अगर पूछेगा कि लागू कब किया गया तो आंसर आपका होगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी को लागू किया गया था। इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। प्रश्न पूछ लेगा कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1950। संविधान अपनाया गया तो अपनाने का डेट है, 26 नवंबर। पूर्णतः लागू किया गया 26 जनवरी 1950। ठीक, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1950। स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त। ठीक, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 3-4 प्रश्न आपको हो गया एक प्रश्न के साथ। अब है 7 नंबर प्रश्न, नासा
यहाँ नासा का पूरा नाम अभी ऊपर दिखाए थे, WHO को पूछा था, अब पूछ लिया है नासा का पूरा नाम। ठीक है, तो नासा का पूरा नाम लिख लीजिए यहाँ, नेशनल, ठीक, ये पूरा नाम है। चलिए 8 नंबर है, आधिकारिक रूप से भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की जो मुद्रा है वो रुपया में है। जैसे आप कहीं भी लिखेंगे 1000 रुपया, 1000 रुपया, तो रुपया इसका आधिकारिक है। ठीक है, तो भारत की मुद्रा पूछ लिया है। अगले बार हो सके चीन की मुद्रा पूछ ले, बांग्लादेश की मुद्रा पूछ ले, रूस की मुद्रा पूछ ले, मतलब मुद्रा से आपको 2-3 प्रश्न मिलेंगे। 9 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। अगर प्रशांत दिया हो तो प्रशांत महासागर, अगर ये नाम न दे के ये नाम दिया हो तो ये इसको लिखेंगे। अगर यहाँ बड़ा पूछा है तो आपसे अगले क्वेश्चन जब बनेगा तो हो सके छोटा पूछ ले। ठीक है, तो जब आप कॉपी पे नोट करिएगा इसे, तो यहाँ बड़ा जब लिखिएगा बड़ा, उसी के नीचे एक लाइन छोड़ दीजिएगा। अगली बार क्वेश्चन जब मिलेगा छोटा ढूंढ के लिखिएगा कि अगर बड़ा महासागर है तो छोटा महासागर कौन सा है। ठीक, अब देखिए 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर है, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? सूर्य सबसे दूर है सूर्य से। ठीक है, तो आपको अब ग्रह के बारे में पढ़ना है। ग्रह कितने हैं? अब आप एक कॉपी जब लिखिएगा प्रश्न, जब आप प्रश्न लिखिएगा तो आप यहाँ प्रश्न डालिएगा, प्रश्न नंबर जो भी हो 10, यहाँ लिखिएगा कौन सा ग्रह ये है, फिर आप उत्तर लिख दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ लिख दिएगा उदाहरण। ठीक है, सूर्य बना दीजिएगा। अब 8 ग्रह को आप इंकित कर दीजिएगा ऐसे। ठीक है, अब आप यहाँ से बुध, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद इसको लिख दीजिएगा। तो ये आपका बन जाएगा एक प्रश्न, पूरी तरह से हो जाएगा। इसके बाद कौन सा है, इसके बाद कौन सा है, इसके बाद आप कॉपी में नोट करिएगा। इसको आप सौर मंडल कोई चैप्टर है आपके में, उसको ढूंढेंगे तो आपको याद हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए 11 नंबर देखिए, 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राज्य है राजस्थान। अब जब बड़ा पूछा है बड़ा, तो छोटा भी पूछेगा। ठीक, तो छोटा हो जाएगा गोवा। ठीक, छोटा हो जाएगा गोवा। अब आपसे पूछेगा एक प्रश्न और, आपसे पूछेगा कि जो राजस्थान है ना, ये राज्य है, अभी यहाँ बड़ा छोटा, अब बड़ा छोटा किस क्षेत्र में? क्षेत्र का मतलब है कि जनसंख्या में या जमीन यानी स्थल में। तो जनसंख्या में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जमीन के मामले में पूछेगा तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक, चलिए 12 नंबर है, किसे महात्मा का नाम उपनाम दिया गया है? महात्मा, तो महात्मा गांधी में दिया गया, ये महात्मा लगा हुआ है। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म पोरबंदर शहर के गुजरात राज्य में हुआ था। कहाँ? गुजरात में। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा।
15 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? सबसे बड़ा नदी कौन सा है? उत्तर है आपका गंगा नदी। कहाँ है? गंगा नदी। ठीक है, चलिए अब चलिए 16 नंबर प्रश्न पर। 16 नंबर प्रश्न दे लिए। 16 नंबर है, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? कौन सा है? बुध है। 17 नंबर है, हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945। और ये हिरोशिमा कहाँ है? तो जापान में। और ये परमाणु बम कौन गिराया था? अमेरिका ने। अमेरिका ने, ठीक है ना। चलिए, एक प्रश्न से आपका 3 प्रश्न बना। कैसे? एक प्रश्न तो है ही, ठीक। कब गिरा, डेट पूछा है। कहाँ है हिरोशिमा, कहाँ है? तो पूछेगा जापान में। कभी जापान पूछे बोले तो जापान आंसर लगाइएगा, जापान। अगर ऑप्शन दे दे कि परमाणु बम किस देश पे गिराया गया है तो जापान, ठीक है। किसने गिराया? तो अमेरिका ने। 18 नंबर है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? अभी लंबी है गंगा नदी। 19 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऊंचा पर्वत कौन सा है? कहाँ? उसमें विश्व में पूछा है, विश्व में। तो माउंट एवरेस्ट, ठीक है। चलिए देखिए 20 नंबर है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अभी ऊपर प्रश्न में आपको प्रधानमंत्री पूछा था, ठीक है। प्रधानमंत्री पूछा गया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लगाए थे। यहाँ राष्ट्रपति पूछा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाएंगे। इक्कीस नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा देश है? ठीक है, तो क्षेत्रफल पूछा ना, क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल जो पूछा के हिसाब से पूछा है तो कौन सा होगा? राजस्थान। अगर क्षेत्रफल के न पूछ के क्या पूछे? जनसंख्या, तो कब क्या लगाएंगे? तब हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। चलिए 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर, भारत के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म का क्या नाम है? भारत के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर जंक्शन है। 23 है, कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम होती है, सबसे हल्की धातु। नासा का यहाँ दोबारा प्रश्न बन गया है। चलिए 25 नंबर देखिए, 25 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो पशु यहाँ बाघ है। अभी आपको पक्षी पूछ लेगा, अभी खेल पूछा गया था। 26 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। 27 नंबर है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल फॉल्स। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा पूछा है तो बड़ा छोटा देखिएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 29 नंबर है, भारत में पहला रेल मार्ग किस वर्ष खोला गया था? रेल मार्ग
किस वर्ष खोला गया था? 1853। 1853। कभी कभी प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि पहला रेल कहाँ से कहाँ चला था। ठीक है, चलिए 30 नंबर है, संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। क्या है? सहारा रेगिस्तान। 31 है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक। 32 है, भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा है? भारत का सबसे पुराना शहर वाराणसी है। सभी लोग अपने कॉपी पर इन सभी प्रश्नों को नोट करिए और इसे याद करिए। ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं आपके नेशनल स्कॉलरशिप यानी कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित जो परीक्षा होगा उसी में इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए अब इसके बाद चलते हम लोग 33 नंबर देखिए। 33 नंबर है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहते हैं? न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? ठीक है, क्या है? तो ये पढ़िए, ये प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। 34 है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मंदिर अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है। 35 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। चलिए 36 नंबर है, किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 37 नंबर देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। 38 नंबर देखिए, 38 नंबर है, प्रथम भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न कब शुरू किया गया? तो भारत रत्न कब शुरू किया गया? 1954 में। 1954 में। 39 है, किसने सत्यमेव जयते का उद्घोषित किया? उत्तर है भगवान राम के बांग्लादेश में उद्घोषणा के बाद। ये सभी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, जीके का क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके है। तो चलिए लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। 40 वीडियो लेंगे हर वीडियो में, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप छोटे छोटे क्वेश्चन देखिए, कम क्वेश्चन रहेगा, जल्दी याद हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल का फूल है। और 41 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त लोग भी देखें, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा कोई प्रश्न आपको बेहतरीन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए।